सातों आठों का 2 दिन का व्रत होता है और इसको बिरूड़ पंचमी कहा जाता है। बिरूड़ पंचमी आज हमने बिरूड़ भिगा दिए हैं, जैसे कल मध्यम हो गया और परसों को बुधवार को और बृहस्पतिवार को इसका व्रत लिया जाएगा। बुधवार को जो लिया जाएगा वो माँ गौरा का लिया जाएगा, तो माँ गौरा बनाई जाएगी। और बृहस्पतिवार को जो थास्ते को व्रत लिया जाएगा उसमें महेश्वर बनाएंगे। जो धान के खेत में घास होते हैं उस घास उखाड़ के उससे शिव गौरी बनाई जाती है। और आजकल तो मुखटे चल गए हैं, बाज़ार में बहुत कुछ चल गया है आजकल, उनके मुखटे उसमें लगाए जाते हैं और ऐसे इनकी पूजा लगाई जाती है। माँ गौरा को और शिव को जवाई और बेटी के रूप में पूरा गांव पूजता है पहाड़ में। और इसको मतलब माता मैके आती है सातों के दिन और आठों के दिन माहेश्वर आते हैं उनको लेने के लिए। तो पूरे गांव उनकी विदाई करते हैं, फल से, फूल से, भेंट से, श्रृंगार से, साड़ी से और पिछोड़ा से माँ का स्वागत करते हैं और माँ की झोली भरते हैं। माँ की ऐसी झोली भरी जाती है और माँ को विदाई की जाती है। उसमें जो जो तुम्हारे घर में फल लगे होते हैं वो माँ को चढ़ाया जाता है। और जो जो मतलब घर में नई चीज़ होता है, अनाज, फल, मक्का, फूल, भेंट, कपड़े, वस्त्र, साड़ी जो होता है वो माँ को गौरा को दिया जाता है। और फिर उनको पूरा गांव विदाई करते हैं, उनकी विदाई होती है उनकी। और उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि यार हमारा आगे अच्छा हो और हमारे ज़िंदगी में खूब तरक्की हो, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे। इस रूप से इनकी पूजा होती है। हम भी इसकी पूजा करते हैं, हम भी इसका व्रत लेते हैं। सातों आठों बिरूड़ पंचमी की ये व्रत हम भी लेते हैं क्योंकि हमने भी ये चालू किया है। मेरी बूढ़ी सास लेती थी ये व्रत, मेरी सास भी लेती थी ये व्रत। तो मेरी बूढ़ी सास कहती थी कि जब तक मैं हूँ, जब तक तेरी सास है तभी तक ये व्रत चलेगा। तुम लोग आजकल के बहुएँ कहाँ ले पाएंगे इस व्रत को, तुम्हारी बस की नहीं है 2 दिन का व्रत लेने का। ऐसा कहा था अम्मा ने मुझे आज भी याद है। अम्मा की ये बात मुझे हमेशा याद आती है, इस त्यौहार में मुझे अम्मा की बहुत याद आती है। तो मैंने अम्मा से कहा उस दिन कि मतलब अम्मा ऐसा मत कहो, और मेरी दादी सास मतलब, मैंने कहा अम्मा ऐसा मत कहो, मैं लूँगी इस व्रत को, मैं इस व्रत को आगे, इस तुम्हारा जो परंपरा है इसको मैं आगे बरकरार रखूँगी, मैं इस व्रत को करूँगी, कोई करे ना करे मैं इस व्रत को करूँगी। मैंने अम्मा से उसी दिन कहा था जब अम्मा ने मुझे ऐसा कहा था, मतलब हमको सुना रही थी अम्मा कि तुम लोगों की बस की नहीं है, तुम लोग ये व्रत नहीं कर पाओगे। तो मुझे ये व्रत को लेते हुए बहुत समय हो गया है। जब अम्मा जिंदा थी तभी से मैं व्रत लेती हूँ। मैंने अम्मा से कहा, मैं ले रही हूँ व्रत, मैं लूँगी इस व्रत को और मैं तुम्हारे सामने इस व्रत को चालू करूँगी और मैं इसको ले रही हूँ और मैं आगे तक इसको लूँगी। ऐसा मैंने अम्मा से वादा किया था। और मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन मेरी सासू माँ और मेरी अम्मा ये व्रत लेती थी और हम बिरूड़ को बनाते थे। ये यहाँ बगल में मेला में जाते थे और मैं बिरूड़ को मतलब बनाती थी इनके आने तक। 4 बजे बिरूड़ बन जाते हैं इसके। तो फिर मैंने कहा यार चलो, हमको भी सही बोल रहे हैं हमारे बुजुर्ग लोग कि हमको ये व्रत आगे करना चाहिए। तो मैंने ठान लिया कि मैं ये व्रत लूँगी। तो फिर मैंने अगले वाला जो व्रत आया मैंने उसमें व्रत उठा लिया। तब मेरी अम्मा जिंदा थी, बूढ़ी सास जिंदा थी। तो मैंने ये व्रत तब से लेना शुरू कर रखा है, आज तक ले रखा है। और जब भी मैं व्रत लेती हूँ तो मुझे अम्मा की याद आती है, अपनी दादी सास की बहुत याद आती है, क्योंकि उनके चक्कर से मैंने ये व्रत किया। क्योंकि उन्होंने कहा था कि तुम लोगों की बस की बात नहीं है। तो तब मुझे ज्ञान भी नहीं था इस व्रत के बारे में, कुछ जानकारी भी नहीं था। तब मैं भक्ति लाइन में नहीं थी और मैं मतलब भक्ति लाइन में बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि व्रत लेने से ये होगा वो होगा, तो ठोकर खा के इंसान आगे बढ़ता है। मतलब मुझे कोई जानकारी नहीं थी भक्ति के बारे में, मतलब भगवानों के बारे में, मतलब ज़्यादा जानकारी नहीं थी। माँ को तो मैं मानती थी शुरू से, लेकिन इतना मुझे गहराई से पता नहीं था। तो मैंने अम्मा के चक्कर में ये व्रत उठाया था और आज कहीं ना कहीं अम्मा मुझे देख रही होगी इस व्रत को लेते हुए। मैंने अम्मा से कहा था कि मैं व्रत लूँगी, मैंने अम्मा से वादा किया था, इसलिए मैं ये व्रत को करती हूँ। और अब तो व्रत करते करते मैं तो अब भगवानों के बीच में ही हूँ। आप लोग जैसे जानते ही हैं कि माँ की चौकी लगती है यहाँ पर। एक भक्ति ने पूछा था कि चौकी कब लगती है। चौकी लगती है शनिवार और मंगलवार सुबह 8 बजे से यहाँ पर चौकी लगती है। जो भी भक्त आना चाहते हैं वो आ सकते हैं सुबह 8 बजे से और 9 बजे से। यहाँ टोकन सिस्टम भी है, मैं वीडियो में बता चुकी हूँ पिछले वाले में, और शायद आप तक वो वीडियो नहीं पहुँची होगी। और एड्रेस भी मैंने बहुत बार बता रखा है, मैंने फिर और एड्रेस का वीडियो कल डाल रखा है, मैंने बता रखा, उसमें एड्रेस भी बता रखा है आप लोगों को। आप उसको वीडियो को देख कर आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और ये है हमारे सातों आठों व्रत का कहानी। और अच्छी बुरी बातें याद आई जाती हैं। और कल मध्यम है, आज बिरूड़ हमने भिगा दिए हैं। 5 प्रकार के इसमें दाल भिगाई जाती है, मतलब चना, बाकुला, मतलब 5 प्रकार के साबुत जो होते हैं। राजमा हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, मतलब जो साबुत बाकुला हो गया, मक्का भी हो सकता है। मतलब 5 प्रकार के इसमें मिलाए जाते हैं, अनाज को भिगाया जाता है। और अब कल कुछ नहीं है, कल मध्यम है, परसों को व्रत होगा। फिर उसके बाद 2 दिन का व्रत चलता है इसका, शिव शक्ति का।
और फिर उसको जो भिगाए हैं हमने वो बिरूड़, उसको परसों को भूनेंगे। फिर उसके अगले दिन और द्वारते हैं बोलते हैं उसको, और भूनेंगे। और बगल में मेला लगता है पंडित जी के वहाँ, हम मेले में जाएंगे। वहाँ पर गौरा का और उनका पूजा लगाएंगे और वहाँ पर झोड़ा लगाएंगे, वहाँ पर कीर्तन करेंगे और वहाँ पर हम भगवानों से आशीर्वाद लेंगे। और आपको वीडियो के माध्यम से मैं दिखाते रहूँगी आगे का प्रोग्राम जो भी होगा। तब तक के लिए जय माता दी। कल माता रानी का दरबार लगेगा। जय माता दी।